हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। माई सेल्फ भरत पवार और आप सबका वापस स्वागत है लेट मी एक्सप्लेन नाउ के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास में है लेबोरेटरी के टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं और लेबोरेटरी टॉपिक भी आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर लेबोरेटरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ग्लासवेयर होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लेबोरेटरी के अंदर बहुत मेन होती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेबोरेटरी जो हमने डिस्कशन किया था वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आज। और टॉपिक जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक हमारे पास में आज है वो हमारे पास में एक तो बुनसन बर्नर, देन सबसे फेवरेट चीज जो माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे रखते हैं अपने बॉक्स के साथ में, जिसे हम बोलते हैं वायर लूप, ओके, एंड देन स्टेप वायर और बुनसन बर्नर। ओके, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। हालांकि बुनसन बर्नर कोई मैटर देता है यार, क्या है गैस की पाइप है बस, नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, ध्यान रखना हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यस, चलिए गाइस, तो ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे चीजें हैं। ओके, देखिए वो एकदम क्लीन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम लोग यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल चीज दे रखी है मैंने आपको। ओके, कहाँ है पेंसिल? ये रही पेंसिल। चलिए इसको साइड में ले लेते हैं ऊपर। ओके, तो टॉपिक हमारे पास में, टॉपिक का नाम है वो है बुनसन बर्नर। क्या नाम टॉपिक का? बुनसन बर्नर। ओके, तो बुनसन बर्नर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हम जो बर्नर बोलते हैं, हम जो फायर के लिए हम जो यूज करते हैं चीजों को गर्म करने के लिए, तो उसकी एग्जैक्ट जो शुरुआत कहाँ से हुई थी वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो नाम है, हमारे बुनसन बर्नर का जो नाम देने वाला नाम दिया उसका नाम था रॉबर्ट बुनसन। क्या नाम था? रॉबर्ट बुनसन। ये बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, ध्यान रखना। तो गाइस आप सब लोग याद रखें, सभी बच्चे लोग से याद रखें। बुनसन बर्नर जो आज हम अब यूज करते हो लेबोरेटरी माइक्रोबायोटेक में, तो रॉबर्ट कौन भाई साहब थे? रॉबर्ट जी। और रॉबर्ट जी ने ये आविष्कार किया था, उन्होंने इसके बारे में इसका नाम दिया था। अब क्या बोला हमने? गैस बर्नर यूज एज लेबोरेटरी इक्विपमेंट। हम इसे क्या करते हैं? एज लेबोरेटरी इक्विपमेंट की तरह यूज करते हैं। इसको भी उतना ही केयर करते हैं जितना हम बाकी सारे, चाहे एल्कोहल हो, चाहे सोरिक एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो, जितना प्रिकॉशन एंड जितना इंपॉर्टेंट उनका होता है उतना ही इंपॉर्टेंट किसका होता है? बर्नर का होता है। क्लियर? ओके, अब इसमें क्या बोला है? इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसमें से क्या गैस की फ्लेम निकलती है। ओके, बहुत सिंपल है, आपको कॉमन बात पता है। ओके, अब इसका रोल क्या होता है? तो क्या इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? क्या बोला हमने? हीटिंग, हीटिंग, हीटिंग हो गया, एंड देन स्टेरिलाइजेशन हो गया, एंड कंबस्शन हो गया, एंड एसेप्टिक कंडीशन बनाने में हो गया। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? चाहे हमारे पास में हीटिंग का प्रोसीजर हो, चाहे हमारे पास में स्टेरिलाइजेशन करवाना हो, ओके, या हमें कुछ चीज को गर्म करना हो, ओके, तो या हमें असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करनी हो, तो उन सब के लिए कौन काम आता है? कौन काम आता है? बर्नर। ओके, बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते साहब, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। अब बुनसन बर्नर आपके सामने दिखा दिया मैंने स्क्रीन पे, देख लीजिए, आपको सबको दिख रहा है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, तो जो आप ऊपर की जो फ्लेम देखते हैं ये वाली, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? आउटर कोन। वो दिख रहा है इसमें पूरा एक कोन बन रहा है। ओके, एक पूरा प्रॉपर कोन बन रहा है। ओके, तो जो आपको बाहर वाला दिखता है उसे बोलते हैं फ्लेम या आउटर कोन कहते हैं, और जो छोटा सा बेचारा दिख रहा है वो कितना प्यारा से अंदर फ्लेम है, उसे हम बोलते हैं फ्लेम इनर कोन। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेम इनर कोन। यहाँ तक कहानी क्लियर? और ये लंबी पूरी हमारी, इसे हम चिमनी बोलते हैं, इसे हम ट्यूब बोल सकते हैं। ये लंबी जो ट्यूब दिख रही है इसे हम चिमनी या ट्यूब कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये एक देखो, यहाँ पे हमारे एक वाल्व लगा हुआ है जहाँ हमारा एक रिंग लगी होती है जिसे हम बोलते हैं वहां पे एयर होल। ओके, यहाँ से एयर एंटर करती है। क्लियर? उसके बाद हम नीचे चलते हैं यहाँ पे। तो ये नीचे वाला जो नीचे लगी हुई, इसे हम बोलते हैं हीट प्रूफ मैट, यानी बुनसन बर्नर जिस जगह रखा जाता है जहाँ पे कोई फायर नहीं पकड़े, कोई आग ना पकड़े, ऐसे हमने नीचे मैट बिछा रखी है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसका बेस बोलते हैं। और ये रबर की ट्यूब है जहाँ से क्या होती है? गैस एंटर करती है। क्लियर? एक सिंपल सा मैंने क्या आपको दिखाया, पूरा स्ट्रक्चर दिखाया मैंने कि जो कैसे है, जो बुनसन बर्नर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है।
कोई डाउट है तो पूछिए। अगर गाइस हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैंने जिद कर लिया कि अब आपके सपने मैं पूरे करूंगा बिना कोई चार्जेस के साथ में। मैं पूरे तन मन और धन के साथ में आपकी मेहनत करूंगा आपके बीच में, और पूरी लेबोरेटरी चाहे माइक्रो हो, बायोटेक हो, 11-12 सारे लेक्चर आपको देने वाला हूं मैं। तो गाइस आपका मुझे प्यार मिलता रहे और ऐसी उम्मीद के साथ में मैं लगातार आपके साथ में काम करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा अगला है द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको क्या लगता है आप जब लैब में वर्क करते हो तो जो फ्लेम आपके ऊपर आती है वो फ्लेम का कोई रोल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर तो इन फ्लेम का बहुत रोल है। हमें कौन से समय कौन सी फ्लेम चाहिए, कौन सी फ्लेम में कितना टेम्परेचर होता है, ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे गाइस। ओके, तो अगर देखिए, अगर हमारे पास में यहाँ पे जो हमारी रिंग थी वो रिंग हमने लॉक करके रखी है और हमने यहाँ से जो एयर रेगुलेशन से वो बंद कर दिया है। यहाँ पे जो हमारे एयर वाल्व बने हुए थे वो अगर हमने बंद कर दिए तो हमारे जो यहाँ बनेगी ना फ्लेम, कौन सी आएगी? कौन सी फ्लेम आएगी? येलो फ्लेम। कौन सी आएगी? येलो फ्लेम आएगी। क्लियर? जबकि हमारे पास में यहाँ पे जो कौन सा नंबर 2 है मेरे पास में, अगर हमारे पास में क्या है, एयर रेगुलेटर ओपन है। क्या बोला हमने? अगर हमारे एयर रेगुलेटर ओपन है तो इस केस में क्या बनेगी हमारे पास में? कौन सी बनेगी? यस, ये ब्लू फ्लेम। क्या बनेगी हमारे पास में? ब्लू फ्लेम बनेगी। ओके, अब ऊपर का एरिया से बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, और जो सबसे टिप वाला पार्ट है, जो इनर इनर कोन का जो टिप वाला पार्ट, उसे बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट। जो ये ऊपर का जो कोन आप देख रहे हैं, ध्यान रखना, इसे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है अंदर वाला स्क्रीन में, मैं इसे हम क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट। ओके, इसे हम बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, यानी यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम है फ्लेम यहाँ पे निकलती है। ओके, अब नीचे वाला क्या हमने बोला? एयर रेगुलेटर ओपन है। ओपन के बाद क्या निकलेगी? ब्लू। क्लोज में क्या निकलेगी? क्लोज है तो क्या निकलेगी? कौन सी वाली? येलो। और अगर बंद है तो क्या निकलेगी? अपनी ब्लू फ्लेम। क्लियर? बहुत सिंपल है, हो जाएगा। चलिए चलते साहब नेक्स्ट पॉइंट में आगे। अब आपको दिख रहा है हमारे सामने बर्नर, आपको दिख रहा है, देखो, और यहाँ पर हमारी फ्लेम भी आपके सामने जलती हुई नजर आ रही है। दिख रहा है आपको ये फ्लेम? ओके, ये फ्लेम जल रही होगी आपकी, है ना? चलिए, तो ये वाले ऊपर वाले जो येलो इस दिखती है, कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और जो अंदर का जो ब्लू वाला पार्ट है ना, वो कौन सा वाला पार्ट है? मैक्सिमम हॉटेस्ट पार्ट है। और यहाँ अंदर आपको दिख रहा है ट्यूब में क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, मिक्सर ऑफ गैस एंड एयर। क्या आ रहा है? मिक्सर ऑफ गैस एंड एयर आपको निकल रही है, जिसे हम कॉलर बोलते थे ना, वो रिंग हमारी वहां पे थी। क्लियर? अब बर्नर की जो है ध्यान रखना, 6 इंच तक एसेप्टिक इन्वायरमेंट देता है। कितना इंच तक? एक जो बर्नर, कितना? एक बर्नर जो है वो 6 इंच तक का जो पूरा आपका एसेप्टिक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। यहाँ तक आने क्लियर? चलिए चलते साहब नेक्स्ट पॉइंट में आगे। ओके, अगला हमारे पास में देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है। अब जब हम माइक्रोबायोलॉजी में जब हम काम करते हैं, क्या बोला? जब हमने माइक्रोबायोलॉजी में हम काम करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में 2 बर्नर के बीच में काम करना होता है। क्या बोला हमने? 2 बर्नर के बीच में हमें काम करना होता है। ये भाई यहाँ पे 1 फीट लिखा हुआ है, निकल रहा है। ओके, हमें 2 बर्नर के बीच में, क्या बोला हमने? 2 बर्नर के बीच में काम करना। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, बहुत देखिए, बहुत सिंपल चीज है। ये मेरा मार्कर है। ओके, ये मेरा क्या है? बर्नर 1। ये मेरा क्या है? बर्नर 1। और इसके बीच का जो डिफरेंस है आप देख कर ध्यान रखना, ये वाला। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये कितना ध्यान रखना? 1 फीट का है। 2 बर्नर के बीच का जो डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये कितना हो गया मेरे पास में? 1 फीट। क्या हो गया? ये ONE। ओके, नीचे लिखा हुआ ऑलरेडी, पर आपको दिखा देता हूं मैं। ये कितना हो गया? बीच का डिफरेंस कितना है? 1 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखना, 2 बर्नर के बीच में। तब इस केसेस में ये जो ऊपर का पूरा एरिया है, ये आपका ऊपर का पूरा एरिया देख लीजिए, ये वाला। ओके, तो टोटल पूरा ध्यान रखना, ये 2 बर्नर के बीच का एरिया प्लस उसके पूरे सराउंडिंग का पूरे एरिया आपका कौन सा हो जाएगा? एसेप्टिक एरिया हो जाता है। और हमें इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन प्रिंसिपल है कि वर्क बिटवीन 2 बर्नर। क्या है? वर्क बिटवीन 2 बर्नर। 2 बर्नर के फ्लेम के बीच में जब आप काम करोगे, दैट्स मीन टोटल एसेप्टिक एनवायरनमेंट बनेगा और वहां पे कोई भी कंटामिनेंट नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक आने क्लियर? चलिए अब चलते साहब, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब हमारे पास में देखो, आपको मैंने यहाँ फिर से दिखा रखा कि हमारे कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जो क्लीन एरिया है, ओके, देख लीजिए, तो ये मेरा एक सिंगल बर्नर है। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखा दे कि इतना पूरा जो एरिया क्या है, उसका पूरा जो है उसके सराउंडिंग सरफेस एरिया को आप लोगों को क्लीन करके रखना है। ओके,
आपको कम से कम 18 इंच के एरिया को आपको वहां पे वॉश करके रखना है, उसकी सफाई करके आपको रखनी है। क्लियर। अब ऊपर हम लोग क्या करें, यहाँ पे ध्यान रखना, हमारा जो वायर लूप है उसे हम क्या करें, स्टेराइल कर रहे हैं। और जब आप उसे गर्म करोगे, शायद में कुछ छूट रहा है पीछे, 1 मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, वही है। तो ये अगर हम उसे ठीक करें, ध्यान रखना, हम उसे स्टेराइल करेंगे तो हमें उसको बिल्कुल उसका ब्लू जो फ्लेम है वहां पे हमें रखना है। किसको? हमारे निक्रोम वायर को ब्लू फ्लेम रखना है। वो बिल्कुल ऐसा कैसा हो जाएगा, देखो आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे। अरे भैया कहाँ चले गए, रुकिए भैया, एसेप्टिक हुआ। चलिए एक्चुअली में स्लाइड ऊपर जल्दी आ गई, स्लाइड एक्चुअली में लेट वाली है, ये स्लाइड बाद में बताऊंगा। ये स्लाइड लेट वाली है, आगे वाले सब ये हैं। तो देख लीजिए आपके सामने मैंने डायग्राम दिखा दिया बुनसेट बर्नर का बना। क्लियर। ओके। तो ये बुनसेट बर्नर के बारे में हम पहले एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर हम उसके बारे में निक्रोम वायर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सामने एक सिंपल डायग्राम दिखा के मैंने रॉबर्ट बुनसन का भी मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके। चलिए फ्लेम, अगर हम बात करें फ्लेम की, तो फ्लेम हमारे पास में देखिए जो फ्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे टेम्परेचर मेंशन कर रखे हैं कि आपकी फ्लेम के कौन से वाले पार्ट में क्या टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए 302 कितना रहेगा, 1540 डिग्री सेल्सियस। यानी आपकी जो फ्लेम है, बुनसन बर्नर की जो फ्लेम है, उसमें 300 से लेके 1540 तक का टेम्परेचर रहता है। आपको बाकी अलग अलग मैंने सबको एरिया दिखा दिए कौन से एरिया पे किसका टेम्परेचर रहता है। बाकी मेरे पास बाजू में जो है वो ये है, ध्यान रखना, मीकर बर्नर है। कौन सा है? मीकर बर्नर भी मेरे बाजू में एक एग्जांपल दे के ध्यान रखना, उसके अंदर फ्लेम आपको दिखा दी मैंने क्या कितनी फ्लेम बन रही है। क्लियर। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। चलिए अब चलते हैं मेरे पास में इनोक्यूलेटिंग वायर लूप। ये हमने बुनसन बर्नर की कहानी पढ़ ली पूरी, कुछ बाकी है क्या? नहीं बाकी है, कुछ भी बाकी आई थिंक अब नहीं है। चलिए अब हमारी बारी है सीधा यहाँ पे इनोक्यूलेटिंग वायर लूप। हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी में जो वायर लूप होता है उसे क्या करना है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं, इनोक्यूलेटिंग वायर लूप कहते हैं। अब उसको यहाँ पे क्या क्या चीजें बनी होती है, किसका बना होता है वो देखेंगे। इनोक्यूलेटिंग वायर लूप को हम और क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे उसे हम स्मीयर लूप कह सकते हैं। ये बच्चों को पता नहीं होता, ध्यान रखना। उसे हम वायर लूप को इनोक्यूलेटिंग, स्मीयर लूप या इनोक्यूलेशन वैंड या वॉन्ड या उसको माइक्रो स्ट्रिकर क्या बोलते हैं, माइक्रो स्ट्रिकर। जब ना वो स्टिकिंग करते हैं माइक्रोमा में, जो हमारी बैटरी प्लेट में जो स्टिकिंग करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिकर कह सकते हैं। क्लियर। तो स्मीयर लूप, इनोक्यूलेशन वैंड एंड माइक्रो स्ट्रिकर कह सकते हैं। ओके। ये भी क्या है, सिंपल टूल, ध्यान रखना। मेनली हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं, किसके लिए ध्यान रखना, पहला पिकअप, कॉलोनी पिकअप करनी हो या ट्रांसफर करनी हो, थोड़ा सा सैंपल, स्मॉल सैंपल जिसे हम बोलते हैं इनोक्यूलम करना हो। ओके, तो उस समय काम आता है। उसके अलावा कल्चर हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन सब में काम आता है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला, हमारा जो वायर लूप है या तो हमें कॉलोनी पिकअप करने में या हमें सैंपल ट्रांसफर करने में एज इनोक्यूलम के रूप में, चाहे वो कल्चर हो चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है। क्लियर। इन सबको लेने में, देने में, ट्रांसफर करने में हमारा क्या काम आता है, इनोक्यूलेटिंग हमारा लूप काम आता है। ओके। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एग्जाम्पल आपको पता है हम क्या करते हैं, स्ट्रिकिंग। क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिकिंग एंड कल्चर प्लेट। हमारे कल्चर प्लेट में क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिकिंग करते हैं। आपको पता है ना कि हमारे पास में जो कल्चर प्लेट होती है, आपको एग्जाम्पल दिखो यहाँ पे मेरे पास में, सपोज देख लीजिए ये कल्चर प्लेट है, ये मेरी कल्चर, नहीं ये वाली नहीं बनाता हूँ, हाँ ये वाली हमारी कल्चर प्लेट है और ये मेरी पेंसिल है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इस तरह, ठीक है ना, ये इस प्रकार से लाइन से जो हम लोग इसमें माइक्रोमम करते हैं ना, ऐसा पूरा काम, ठीक है। तो ऐसे 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 हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में पूरी इनो क्या क्या उसको स्ट्रिकिंग कहते हैं। तो स्ट्रिकिंग करने में हमारा ये वायर लूप या हमारा निक्रोम वायर ही काम आता है। क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है नेक्स्ट पॉइंट में, वो है हमारे पास में कि एक किस चीज का बना होता है, इसका जो आकार है देख लीजिए, आपके सामने दिखा देता हूँ मैं। आगे इस प्रकार का बना है, पीछे की ध्यान रखना एक प्लास्टिक का आपका हैंडल लगा हुआ होता है और आगे से ध्यान रखना इस मेटल का बना हुआ होता है। क्या बोला, ध्यान रखना, ये कंसिस्ट ऑफ थीन हैंडल विद लूप। क्या है, ये थीन और बहुत हैंडल के साथ में हैंडल और लूप इसमें मिलता है, और जिसकी जो है वो 15 mm वाइड और स्मॉलेस्ट आपको देखने को ही मिलता है। ओके। एंड द एंड, ओके। अब इसके एंड में क्या था, ट्विस्टेड मेटल, बोलो मेटल का एक वायर होता है इसके पीछे वाले भाग में, यहाँ वाले भाग में। ओके। यहाँ पे ध्यान रखना एक मेटल की वायर लगी होती है, जो किसकी हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, टंगस्टन का हो सकता है या फिर निक्रोम का हो सकता है। मोस्टली हम लोग निक्रोम का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि प्लेटिनम
बहुत महंगा है, टंगस्टन मिलता नहीं है। निक्रोम एलॉय है, इजीली अवेलेबल है। ओके, तो ये देना किसका यहाँ पे, इसमें निकल और क्रोमियम एंड थोड़ा बहुत आयरन ले सकते हो। तो निकल और क्रोमियम का एग्जाम में सवाल पूछते हैं वाइवा के अंदर कि हम लोग वायर लूप के अंदर निक्रोम का वायर यूज क्यों करते हैं। रीजन ध्यान रखना, क्योंकि जो निक्रोम है दो चीज से बना हुआ होता है, एलॉय है ध्यान रखना, निकल और क्रोमियम का। ये जितना रैपिडली गर्म होता है तो उतना रैपिडली कूल भी वापस जल्दी हो जाता है, इसकी कूलिंग बहुत फास्ट होती है ना, इसलिए ध्यान रखना हम लोग क्या इसको यूज करते हैं। ओके, और जब वायर करोगे ना, जो भी वायर यूज करोगे, वायर क्या होगा ध्यान रखना नेचर में, वो जो वायर होगा ध्यान रखना वो क्या होगा, वायर गॉस ऑफ SWG ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वायर गॉस, क्या बोलते उसको, स्टैंडर्ड वायर गॉस। आपका इसका कोई भी पैरामीटर फॉलो करने वाला वायर हो सकता है। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। निक्रोम वायर की अगर हम बात करें तो उसका एडवांटेज क्या ध्यान रखना। तो एडवांटेज देखो, अगर आप करोगे तो पहला ध्यान रखना बहुत ही चीप होता है, नॉन कोरेसिव होता है, कोई भी इसमें ध्यान रखना कोरोजन्स के देखने नहीं मिलता। एंड गेट अप हीटेड एंड कूलेस डाउन वेरी फास्ट, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और ये जब स्टरलाइज होता है ना तो बिल्कुल रेडनेस इसकी जो है ना, फ्लेम में जब आप डालोगे क्या टोटली पूरा रेडनेस हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे समझ में आ जाए कि टोटल बंदा क्या हो गया, यहाँ पे स्टरलाइज हो चुका है। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल। इसका डायग्राम देखो, देख ली दिखाया मैंने, ये हैंडल है और ऊपर का आपको इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है, और ऊपर आपको यहाँ पे लूप देखने को मिलता है। क्लियर कहानी आता है पूरी। चलिए आगे बढ़ते साहब नेक्स्ट पॉइंट में। आगे लूप देख लीजिए, आपको मैंने लूप का आकार दिखा दिया, मैंने लूप की जो सिचुएशन दिखा दी मैंने कि लूप है, आगे से देखो ऐसा बेंड हो रखा है, ध्यान रखना होता है ये। ओके, और इसका जो डायमीटर है कितना ध्यान रखना, 3 mm डायमीटर से 5 mm डायमीटर का हो सकता है। और इसमें जो सस्पेंशन है उसके ml की मात्रा कितना है, 0.001 ml सस्पेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो जो लूप लेते हैं उस लूप में एक्चुअली में कितना ml सस्पेंशन आता है, कितना 0.001 ml उसमें सस्पेंशन आता है। वही सस्पेंशन से आप लोग स्ट्रिक करते हो, स्टेबिंग करते हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते साहब नेक्स्ट पॉइंट में। नंबर 2 आता है हमारे पास में वायर लूप के बाद आता है हमारे पास स्ट्रेट वायर। क्या था हमारे पास में, ये भी बिल्कुल उस प्लास्टिक के जो हमारे पास में जो था हमारा स्टैंड था उसके अंदर आप बिल्कुल उसको वायर आपको फिट कर सकते हो। ठीक है, इनोकुलेटिंग वायर विदाउट लूप, अगर हमें विदाउट लूप के अगर हमें इनोकुलेटिंग करनी हो तो उसे हम बोलते हैं स्टेप कल्चरिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप कल्चरिंग करना है, स्टेप कल्चर करना। ओके, स्टेप कल्चर। ओके, पिकिंग ऑफ स्मॉल आइसोलेटेड कॉलोनी, आप कोई भी आइसोलेटेड कॉलोनी ले लीजिए और उसके बाद में आपके पास जो भी कल्चर, उस कल्चर में आप उसको स्टेप कर दीजिए, उसको डालना है और सीधा बिल्कुल अंदर तक डाल देना है। इसको कुछ नहीं करना है, सीधा अंदर डालना है और बाहर निकाल देना है। क्या बोला मैंने, ये वायर अगर मेरा है तो सीधा इस वायर को अंदर डालना है और स्ट्रेटली बाहर निकाल देना है। इसको कोई बेंड वेंड नहीं करना, कहीं टच नहीं करना है, खाली जो हमारे पास में जो ब्रॉथ है जो भी कल्चर उसमें सीधा डिप करके उसको बाहर निकाल देना है। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास में। ओके गाइज, तो यहाँ तक था सफर हमारे पास गाइज। ओके, तो गाइज अगर आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके, तो गाइज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबका मुझे प्यार मिले। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत हर एक बच्चे के काम आए, इंडिया का हर एक व्यक्ति के काम आए जो एफोर्डेबल है, जो लैब नहीं कर पाता है, लैब नहीं ज्वाइन कर पाता, तो उसको मैं सपोर्ट करूँ, उसके लिए मैं वर्क करूँ। तो आप सबका मुझे प्यार मिले तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बंदा आ चुका है जिसने जिद कर लिया कि अब पूरी बायोटेक और पूरी माइक्रो आपको मैं देने वाला हूँ। अब मेरा यही मिशन रह गया जिंदगी का। 11-12 के बच्चों के लिए भी मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ। तो गाइज आपका मुझे प्यार मिलता रहे, आप सबका मुझे प्यार मिला इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।